ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। यदि किसी में शुद्ध सत्वगुण का उदय हो तो वह सदा केवल ईश्वर चिंतन ही करता है, उससे और कुछ भी नहीं भाता। किसी किसी को प्रारब्धवश जन्म से ही शुद्ध सत्वगुण प्राप्त होता है। कामना शून्य होकर कर्म करने का प्रयत्न करते हुए अंत में शुद्ध सत्वगुण प्राप्त होता है। रजो मिश्रित सत्वगुण के रहने पर धीरे धीरे मन नाना दिशाओं में जाने लगता है। इससे मैं जगत का उपकार करूंगा, इस प्रकार का अभिमान आज उठता है। इस सामान्य जीव के लिए जगत का उपकार करने जाना बड़ा कठिन है। पर यदि कोई कामना शून्य होकर परोपकार के लिए कर्म करे तो उसमें दोष नहीं। इसे निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार के कर्म करने का प्रयत्न करना बहुत अच्छा है, पर सब लोग यह नहीं कर पाते। यह बड़ा कठिन है। सभी को कर्म करना पड़ता है। एक दो जन कर्म त्याग कर सकते हैं। एक दो लोगों में ही शुद्ध सत्वगुण देखने को मिलता है। निष्काम कर्म करते करते रजो मिश्रित सत्वगुण धीरे धीरे शुद्ध सत्वगुण में परिणत होता है। शुद्ध सत्व के आते ही उनकी कृपा से ईश्वर लाभ होता है। साधारण आदमी शुद्ध सत्व की अवस्था को नहीं समझ पाते। ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर कर्म त्याग अपने आप हो जाता है। ईश्वर जिन लोगों से कर्म करवा रहे हैं उन्हें करने दो। जिनका समय आ गया है वे सब छोड़कर करें। मन हृदय में विराजमान माँ को तू देख और मैं देखूं और कोई न देखे। संध्या गायत्री में लीन होती है, गायत्री प्रणव में लीन होती है, प्रणव समाधि में लीन होता है। इस प्रकार संध्यादि कर्म का समाधि में लय होता है। जब तक सच्चिदानंद में मन लीन न हो जाए तब तक उन्हें पुकारना और संसार के कामकाज करना दोनों बातें चल सकती हैं। उनमें मन तल्लीन हो जाने पर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मानो कोई कीर्तन गा रहा है, निताई आमार माता हाथी। पहले जब वह गाना शुरू करता है तब गीत के शब्द, राग, ताल, मान, लय सभी बातों पर ध्यान रखते हुए सही ढंग से गाता है। फिर जब गीत के भाव में उसका मन थोड़ा मग्न होता है तब वह सिर्फ माता हाथी ही कहता है। फिर जब उस भाव में मन और भी तल्लीन हुआ तब वह सिर्फ हाथी ही कहता है। अंत में जब मन पूरी तरह तल्लीन हो जाता है तब वह हा कहकर ही भाव मग्न होकर चुप हो जाता है। इसीलिए कहता हूं, शुरू में कर्म की बड़ी चहल पहल रहती है, परंतु तुम ईश्वर की ओर जितना ही अग्रसर होगे उतना ही तुम्हारा कर्म कम होता जाएगा।
अंत में सर्व सर्व कर्म त्याग होकर समाधि होगी। समाधि होने के बाद प्रायः देह नहीं टिका करती। किसी किसी की देह लोक शिक्षा के लिए रह जाती है, जैसे नारद आदि ऋषि और चैतन्य देवादि अवतारों का हुआ। कुआं खोद चुकने के बाद कोई कोई कुदाल, टोकरी आदि की विदाई कर देते हैं, पर कोई कोई उन्हें रख देते हैं। सोचते हैं रहने दो, मोहल्ले वालों में से किसी के काम आएगा। ऐसे महापुरुष लोग जीवों के दुख देखकर कातर होते हैं। ये ऐसे स्वार्थी नहीं होते कि सोचे हमें ज्ञान लाभ हुआ कि सब हो गया। ब्रह्म क्या है, यह मुख से नहीं कहा जा सकता। जिसने कभी समुद्र नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति को यदि समुद्र कैसा होता है यह समझना पड़े तो इतना ही कहा जा सकता है, ओह वह बहुत ही विशाल जलाशय है, चारों ओर पानी ही पानी है। वेद, तंत्र, पुराण आदि सभी शास्त्र झूठे हो चुके हैं, क्योंकि उनका मुख से उच्चारण किया गया है, उन्हें पढ़ा गया है। केवल एक वस्तु झूठी नहीं हो पाई, वह है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है यह आज तक कोई बता नहीं पाया। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म निर्गुण, निष्क्रिय, अचल, अटल, सुमेरुवत है। ब्रह्म भला बुरा दोनों से निर्लिप्त है। वह दीपक की ज्योति की तरह है। दीपक के प्रकाश में कोई भागवत पढ़ता है तो कोई जाली नोट बनाता है, पर दीपक निर्लिप्त रहता है। ब्रह्म मानो सांप के जैसा है। सांप के दांतों में विष होता है, उसके काटने पर दूसरे लोग मर जाते हैं, पर उससे स्वयं सांप को कुछ नहीं होता। इसी तरह जगत में दुख, पाप, अशांति आदि जो कुछ है वह सब जीव के लिए है। ब्रह्म इस सब से निर्लिप्त है। भला बुरा, सत असत सब जीव के लिए है। ब्रह्म के लिए यह सब कुछ भी नहीं, वह इस सब से परे है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सबसे परे है। वह सब प्रकार के द्वैत से अतीत है। ब्रह्म मन, वाणी, ध्यान, धारणा, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, सत असत सबके परे है। वह सब प्रकार की सापेक्षता के परे है। ब्रह्म वायु की तरह है, जो सुगंध और दुर्गंध दोनों ले जाती है, पर स्वयं दोनों से निर्लिप्त रहती है। ब्रह्म सब गुणों से, सभी मायक संबंधों से अतीत है। ब्रह्म ही सत्य नित्य है। उसकी जीव जगत के रूप में लीला असत अनित्य है। जगत मिथ्या है कहना आसान है, पर वास्तव में इसका अर्थ क्या है जानते हो? जैसे कपूर के जलने पर कुछ भी नहीं बचता, लकड़ी के जलने पर कम से कम राख तो बच जाती है। विचार के अंत में समाधि होती है, तब मैं तुम जगत सब इसका पता कुछ नहीं रहता। शिष्य को उपदेश देने के लिए गुरु ने 2 अंगुलियां उठाकर संकेत किया, ब्रह्म और माया। फिर
एक उंगली नीचे कर संकेत किया, माया के दूर हो जाने पर ब्रह्म ही रह जाता है, जगत ब्रह्ममय होता है। समाधि अवस्था में ब्रह्म ज्ञान होता है। उस अवस्था में सब विचार, सत असत, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान आदि बंद हो जाता है, सब शांत हो जाता है। तब केवल अस्थि मात्र रह जाता है। नमक की पुतली समुद्र की गहराई नापने जल में उतरी, पर उतरते ही समुद्र के साथ एक हो गई। फिर गहराई की खबर कौन दे? यही ब्रह्म ज्ञान है। भक्त ने प्रश्न किया, अखंड स्वरूप आत्मा खंडित जीवात्माओं में कैसे विभक्त हुआ? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, अद्वैतवादी तार्किक अपनी विचार बुद्धि के बल पर इसका उत्तर नहीं दे सकता। उसे यही कहना पड़ता है कि मैं नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञान होने पर ही इसका योग उत्तर मिल सकता है। जब तक मनुष्य कहता है मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता, तब तक वह स्वयं को एक व्यक्ति समझता है। तब तक उसे इस विविधता को सत्य ही मानना पड़ता है। वह इसे भ्रम नहीं कह सकता। परंतु जब व्यक्तित्व बोध का, मैंपन का संपूर्ण विनाश हो जाता है, तब समाधि होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तब सत असत, वास्तव, भ्रम आदि सभी संबंधी प्रश्नों का सदा के लिए विराम हो जाता है। जब तक मैं बोध है, तब तक निरुपाधिक भी, सौपाधिक भी, नित्य भी हैं और लीला भी। समाधि अवस्था में उपलब्ध ब्रह्म मानो दूध है, साकार निराकार ईश्वर मानो मक्खन है, और 24 तत्वों से बना जगत मानो छाछ। जब तक तुम माया के राज्य में हो, तब तक तुम्हें मक्खन और छाछ, ईश्वर और जगत दोनों को स्वीकार करना होगा। अद्वैतवादी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरा मत ही ठीक है। सगुण साकार ईश्वर के मानने वालों का मत ठीक नहीं। ईश्वर के साकार रूप भी कम सत्य नहीं। देह, मन या बाह्य जगत की अपेक्षा वे अनंत गुना सत्य हैं। अद्वैत के बारे में कुछ कहने जाओ तो द्वैत आ ही जाता है। निरुपाधिक सत्ता का वर्णन करते समय सोपाधिक की सत्यता माननी ही पड़ती है। कारण जब तक समाधि न प्राप्त हो, तब तक तुम्हारी अद्वैत धारणा द्वैतात्मक ही रहती है। तुम उसका निरपेक्ष वर्णन नहीं कर सकते। उसमें तुम्हारे स्वयं के व्यक्तित्व का रंग चढ़ ही जाता है। जब तक अहम है, तब तक साकार ईश्वर भी सत्य है। जीव जगत के रूप में उनकी लीला भी सत्य है।